हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग जैसे कि लास्ट लेक्चर में अपन डिस्कस किए थे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस है ना, जो कि कंपाउंड एंगल ऑफ tan एंड cot से रिलेटेड था। तो अब मैं यहाँ पे उसी को कंटिन्यू करने वाला हूँ। देखिएगा ध्यान से, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू 225 है ना। अपने को दे रखा है कि एंगल a प्लस एंगल b कितना है, 225 है। देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cot a डिवाइड बाई 1 प्लस cot a इंटू कॉट बी डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट बी। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो तो मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये ऊपर में आ जाएगा कॉट ए इंटू कितना, कॉट बी होल डिवाइड बाई, इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो अभी ऐसे 4 टर्म आएंगे। तो 1 को 1 से किया तो 1 आया, 1 को कॉट बी से किया था ये आया कॉट ऑफ बी प्लस 1 को कॉट ए से किया था ये आया कॉट ए आया। इसी तरीके से जब हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं कॉट ए इंटू कॉट बी आएगा, ये कॉट ए इंटू कॉट ऑफ बी। तो इसको इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ। आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। क्या हूँ मैं फिर से बात रिपीट कर रहा हूँ, कॉट ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट ए इंटू कॉट बी डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट बी है। इसको हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं, यानी इन दोनों को क्या आपस में मल्टीप्लाई किया, ये आया 1, यानी इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। हमारे क्वेश्चन में दे रखा है पहले कि a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है, 225 है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ है ना, a प्लस बी इज इक्वल टू 225, ये दे रखा है, मैं लिख देता हूँ गिवन। बात समझ में आया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, दोनों तरफ कॉट ले लेता हूँ। इससे फायदा क्या है, करोड़ों का फायदा होने वाला है। इससे फायदा ये है कि कॉट के फॉर्म में एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग कॉट on both sides, taking cot on both sides, है कि नहीं है। जैसे ही आप cot लोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे cot of a प्लस बी इज इक्वल टू cot 225। अब हम लोग जानते हैं यहाँ से कि cot a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cot b इंटू cot a, ठीक है, -1 डिवाइड बाई cot b प्लस कॉट ए। होता है कि नहीं होता है, यही तो होता है। कॉट 225 अपने को पता है कि कॉट ऑफ 225 को अगर सिंप्लीफाई करना तो इसको लिख सकते हैं कॉट 180 प्लस 45। कॉट 180 प्लस 45 का मतलब होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है ना ये, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये है कि ये cot 45 आएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। बात समझ में आया। तो cot 225 का वैल्यू होगा 1, तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं 1। अब क्या करने वाले, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कुछ दिखाई देगा कि cot a इंटू cot b माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, बोलो, cot b प्लस cot ऑफ a। ये चीज अपने को आ गया, आया ना। अब समझना ध्यान से। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये वाला चीज मैं इस 1 को उधर भेज दूं, हाँ, तो यहाँ से क्या करने वाला हूं, मैं लिखूंगा cot a इंटू cot b इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस cot b प्लस कितना, cot a। अब देखना ध्यान से क्या आया, यानी 1 प्लस cot a इंटू cot b आया अपने पास, cot a इंटू cot b, ये आया कि नहीं आया। इस चीज को अगर मैं उठा के कहाँ रख दूं, यहाँ पे ये उठाओ और 1 प्लस कॉट बी प्लस कॉट ए की जगह पे चिपकाओ। जैसे यहाँ पे रखोगे देखना ध्यान से क्या दिखने वाला है ना। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो इक्वेशन 1 है ना, इसी में इस वैल्यू का कॉट ए इंटू कॉट बी जो है, ये किसका वैल्यू हो जाएगा, 1 प्लस कॉट बी प्लस कॉट ए, इसके जगह पे रखेंगे। और जैसे ही रखेंगे तो देखो इक्वेशन 1 कैसा बन जाएगा, मैं लिख रहा हूँ है ना। तो ये बन जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी होल डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट ए कॉट बी का वैल्यू कितना है, कॉट ए इंटू कॉट बी, तो ये आ जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट ए इंटू कितना, कॉट बी। आया कि नहीं आया, आ गया ना। अब अगर ध्यान से देखो तो कुछ दिख रहा होगा आइडेंटिकल, यानी ऊपर में आ रहा है कॉट ए इंटू कितना, कॉट बी होल डिवाइड बाई, इन दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 2 कॉट ए इंटू कॉट बी। समझ में आया। अब देखना ध्यान से, ये कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा, क्यों, ये कॉट ए उड़ गया, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2। तो हमारा जो आंसर होने वाला है यहाँ पे क्या होगा, 1/2 होगा। ताइयों पे ये चीज समझ में आ गया होगा कि यह क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू दे रखा 225 है ना। अपने को ये फाइंड आउट करना था। मैं क्या किया हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 1 मान लिया था। इसमें क्या किया, दोनों तरफ कॉट ले लिया। कॉट लेने से फायदा क्या होगा, कॉट के टर्म्स में हमें एक फॉर्मूला मिल जाएगा है ना।
तो उससे हमें हो गया कि cot A इंटू cot B का जो फॉर्मूला है अपन को मिला 1 प्लस cot B प्लस cot A। इसका मतलब इसका वैल्यू जो है यही तो आया, इसके जगह पे उठा के इसको रखा, इससे फायदा हो गया कि ऊपर नीचे कैंसिल आउट होकर 1/2 आ गया। तो आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ a प्लस बी इज इक्वल टू दे रखा है π/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लोग फिर वापस वही काम करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, इसको ओपन कर देते हैं। सबसे पहले अगर ध्यान से देखो तो a प्लस बी कितना हो जाएगा बताओ। ये दे रखा अपने को a प्लस बी इज इक्वल टू कितना दे रखा है π/4, ये है गिवन है कि नहीं, अपने को दे रखा है। मैं क्या ले लूं दोनों तरफ 10, क्यों, क्योंकि 10 के फॉर्म में ही तो फॉर्मूला दे रखा है। तो 10 के फॉर्म में चेंज करने से फायदा ये होगा कि 10 के फॉर्मेट में बदल जाएगा। तो मैं लिख देता हूं यहां पे टेकिंग 10 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ मैं क्या किया 10 ले लिया। इससे फायदा ये हुआ कि अपन को मिल गया 10a प्लस बी इज इक्वल टू 10 π/4 हो गया। अब अगर बेटा देखोगे ध्यान से तो 10a प्लस 10b का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 10a प्लस 10b होल डिवाइड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b इज इक्वल टू कितना आया 1। आया कि नहीं आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा 10a प्लस 10b इज इक्वल टू कितना आया 1 माइनस 10a इंटू 10b आया। अब एक और काम कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो यहां से आएगा 1 प्लस 10a प्लस 10b 10a 10b 1 प्लस 10a प्लस 10b का वैल्यू कितना आएगा 2 10a 10b आ जाएगा, है ना। लेकिन अपने को उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, ये चीज़ समझ में आया है ना। मैं क्या करता हूँ, अब देखना ध्यान से, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ। तो यह आ जाएगा 10a प्लस 10b प्लस 10a इंटू 10b आया कि नहीं आया, इज इक्वल टू कितना है 1। मैं क्या करता हूँ, इसमें 1 को जोड़ देता हूँ। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि जब हम फैक्टर लेंगे ना तो इसमें से कॉमन आ जाएगा। देखना ध्यान से, तुमको ऐसा लग रहा होगा कि 1 क्यों जोड़ा जा रहा है। अगर मैं 10a कॉमन ले लेता हूँ, देखना ध्यान से 10a कॉमन ले लूँ तो 10a कॉमन लूंगा तो यहाँ तो बचेगा 1, इसमें से 10a कॉमन लिया तो क्या बचा 1 प्लस 10b बचा कि नहीं बचा, बचेगा कौन सिंगल 10b बच जाएगा इज इक्वल टू कितना आया 1। अब अपने को पता है कि फैक्टर बनाने के लिए कि कॉमन आना चाहिए, तो यहाँ पे 1 प्लस 10b अगर यहाँ पे अगर 1 प्लस 10b बन जाएगा तो काम हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ, ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में क्या किया 1 ऐड किया। तो यहाँ से आ जाएगा 10a, यह आ जाएगा 1 प्लस कितना 10b, यहाँ पे 1 जोड़ा तो 1 प्लस कितना है बेटी बोलो 10b इज इक्वल टू 1 प्लस 1 आया कि नहीं आया। दोनों तरफ 1 जोड़ने से फायदा ये हुआ कि ये एक जैसा शकल अख्तियार हो गया। अब शकल सेम है तो क्या कर सकते हैं, कॉमन ले लेंगे। तो ये ले लो 1 प्लस कितना 10b कॉमन लोगे तो बचेगा 10a, यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो 1 प्लस 10a इज इक्वल टू कितना आया 2 आया कि नहीं आया। ये हो गया इसका आंसर। तो आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। इसका मेथड 2 भी देखेंगे अभी, देखना ध्यान से। मैं क्या करता हूं, ये तो मेथड कौन सा हो गया 1 हो गया। इसमें क्या किया, मैं फिर से वापस अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं। a प्लस बी इज इक्वल टू दे रखा π/4। हम लोग बड़ी चालाकी से क्या किए, दोनों तरफ 10 ले लिए। इससे फॉर्मूला, इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये हुआ कि इसके पीछे भाई लालच यही है कि 10 लेने का, कि 10 इसलिए लेके 10 के फॉर्म में एक फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, और फॉर्मूला तैयार हो जाएगा तो हमें सिंप्लीफाई करने में आसान हो जाएगा। तो मैं दोनों तरफ 10 ले लिया हूँ। बात समझ में आया। दूसरा तरीका देखते हैं, इसी का दूसरा तरीका देखते हैं। देखना ध्यान से, अगर मेथड 2 यहां बताओ, ये तो मेथड 1 हो गया, मेथड 2 देखना ध्यान से, वो भी ऐसा ही है। 1 प्लस 10a लिखा इंटू 1 प्लस 10b। इस b को अब समझना ध्यान से, अपने को दे रखा है a प्लस बी इज इक्वल टू π/4। क्या इसको मैं ऐसा लिख दूं क्या कि सर आप लिख दो b इज इक्वल टू π/4 माइनस a, बताओ बेटी कोई दिक्कत। b को लिख दिया π/4 माइनस a। तो क्या इस 10b जो था इसको मैं रिप्लेस कर दूं किससे, हाँ a, ये हो गया 1 प्लस 10a, 1 प्लस 10 ऑफ कितना π/4 माइनस a, ऐसा कोई दिक्कत, लगा दो फॉर्मूला। ये हुआ 1 प्लस 10a। अब समझना ध्यान से, 10 π/4 माइनस a, कल इसको हम डिस्कस किए थे। 1 माइनस 10a डिवाइड बाई 1 प्लस 10a, 10 π/4 प्लस a, 1 प्लस 10a डिवाइड बाई 1 माइनस 10a, इस तरीके से। तो मैं लिखूंगा 1 प्लस कितना बोलो बेटी 1 माइनस 10a डिवाइड बाई कितना 1 प्लस 10a
अब एलसीएम लेना आता है, हाँ बस एलसीएम ले लो, काम हो जाएगा। जैसे ही तुम एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आएगा 1 + 10 है, मैं लिख देता हूँ 1 + 10a प्लस में 1 - 10a होल डिवाइड बाई 1 + 10a। क्या कुछ कटने की आवाज आया? देखो ध्यान से, गौर करना, कैंसिल आउट हो गया। -10a + 10a कैंसिल आउट। आंसर क्या है? 1 + 1 कितना होता है बेटी बोलो? 2। यही था आंसर है 2। तो या तो तुम ऐसे करो या ऐसे करो, रास्ते तुम्हारे पास दोनों है, दोनों तरफ 10 लगे कर लो, या इस b को या इस a को लिख दो π/4 - b, आंसर वही आएगा, है ना। तो आइए ये चीज समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखना बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया पहले समझना ध्यान से। बोला गया बेटा इसमें इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, इफ 10a इज लेस देन 0, बड़ा खूबसूरत बात बोल दिया। बोला कि 10a लेस देन 0 है, इसका मतलब ये पता चल गया कि 10a लेस देन 0 का मतलब कि 10 नेगेटिव। और 10 नेगेटिव कब होता है, किस क्वाड्रेंट में होता है? या तो सेकंड में हो या फोर्थ में। लेकिन अपने को पता है कि ट्रायंगल्स का जो सम होता है 0 से लेकर 180 के बीच में होता है। इसका मतलब ये है कि एंगल कैसा है? नेगेटिव। तो सॉरी, एंगल कैसा है? ऑब्ट्यूज एंगल। क्या है? तो मैं लिख देता हूं, ऐसे लिख देता हूं, थोड़ा खूबसूरत लगेगा। एज 10a लेस देन 0 इट मींस a इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। ये बात से कितना लोग एग्री करता है? ऑब्ट्यूज एंगल। समझ में आया बेटा? मैं क्या लिखा हूं? एज 10a इज लेस देन 0, 10a लेस देन 0 का मतलब होगा कि 10 नेगेटिव है, और 10 नेगेटिव होने का मतलब ये होगा कि सेकंड या फोर्थ में होगा। तो सेकंड क्यों सेलेक्ट किए? क्योंकि टोटल एंगल्स ट्रायंगल में कितना होता है? 0 से लेकर 180 ही तो होता है। अच्छा, एक और कंसेप्ट, खूबसूरत कंसेप्ट जो ट्रायंगल प्रॉपर्टी सी, अगर ये जो है 10a, सॉरी ये 10a है ना, क्या है ये? 10a है ना। अगर ये लेस देन 0 है, a अगर ऑब्ट्यूज एंगल है, बाकी के दो एंगल क्या होंगे? एक्यूट एंगल। तुम बोलोगे क्यों? अरे यार, एक एंगल अगर 90 से ज्यादा है तो बाकी दो लोग तो मजबूर हो जाएंगे, कहां से? उसको 90 से कम ही तो रहना पड़ेगा। अब तुम लोग सर कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका सिंपल रीजन ये है कि क्योंकि टोटल सम कितना होता है? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 होता है। एक 90 से ज्यादा है तो बाकी तो 90 से कम ही हो ना। तो इसका मतलब ये हुआ, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 10a, ऐसा लेता हूं, B एंड C, ठीक है, B एंड C इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, ये बात से कितने लोग सहमत है? भाई मैं बोला हूं कि 10a लेस देन 0 होने का मतलब ये हुआ कि 10 जो है सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल, इसका मतलब है कि एंगल A ऑब्ट्यूज एंगल है, और एंगल A ऑब्ट्यूज एंगल है, इसका मतलब B एंड C क्या होना चाहिए? एक्यूट एंगल होना चाहिए, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल है वो 90 से ज्यादा है, क्योंकि टोटल 180 डिग्री होता है ना। तो ये लिखा एक्यूट एंगल। इसका मतलब मैं ऐसा लिख दूं क्या कि एक्यूट एंगल का मतलब ये होता है कि 10b ग्रेटर देन 0, साथ ही साथ 10c ग्रेटर देन 0। हाँ सर, ये कैसे लिख दिया? बेटा कैसे लिखा समझो तो, दिमाग तो लगाओ। कैसे लिखा? क्योंकि एंगल B एंड C एक्यूट एंगल है, इसका मतलब 90 से कम। फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है? पॉजिटिव ही तो होता है। इसका मतलब 10b और 10c ग्रेटर देन 0 है। यहां तक हजम हुआ? अब समझना ध्यान से। अब अपने को बोला कि 10a लेस देन 0। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये कहानी बेसिक बात था कि 10a लेस देन 0 है, इसका मतलब 10 नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब एंगल कैसा है? ऑब्ट्यूज है। अगर a ऑब्ट्यूज है, बाकी दो एंगल्स को मजबूरी में 90 से कम होना पड़ेगा, यानी एक्यूट एंगल होगा, और एक्यूट एंगल है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया है, इसका मतलब पॉजिटिव। तो 10b 10c पॉजिटिव। इक्वेशन 1। नाउ का मतलब समझते हो ना। अब आने वाला है कहानी, किस पे? इस पे 10a लेस देन 0 दे रखा अपने को, पहले से ये अपने को मिला है भाई सरकारी खजाने से 10a लेस देन 0। अब एक और बात पूरा दुनिया जानती है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होता है बेटा बोलो? ये होता है 180। अब सुनना ध्यान से, ऐसा तो क्या मैं एंगल A को ऐसा लिख दूं क्या? 180 माइनस B प्लस C। इस बात से एग्री करते हो? 180 माइनस B प्लस C ऐसा लिख दिया ना। तो क्या इसको मैं ऐसा लिख दूं बेटा? देखना ध्यान से, 10a को लिखता हूं 10 पाई माइनस या 180 माइनस, जैसा लिखना लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 180 माइनस लिख दो, यहां पे लिखा हूं ना इसलिए, ये रफ के लिए है ना, ये एक समझाने के लिए है। तो 180 माइनस कितना लिख दूं? B प्लस C ऐसा लिखा। बताओ और क्या लिखूं? लेस देन 0। ये बात हजम हुआ? ऐसा लिखा कि 10a लेस देन 0 है, तो a की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस B प्लस C। क्यों? क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल A इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस B माइनस C, ऐसा लिखा। 10 180 माइनस थीटा,
सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो लिखेंगे -10 कितना, बोलो बेटा, b प्लस सी शुड बी लेस देन 0। लेकिन दुनिया जानती है कि कोफिशिएंट को नेगेटिव नहीं रखना, अपने को पॉजिटिव बनाना होता है। तो हम क्या करने वाले हैं, नेगेटिव से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे ही तुम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो 10b प्लस सी कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। क्यों 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 ऐसा? इसलिए कि साइन ऑफ इक्वालिटी रिवर्स होता है, चेंज हो जाता है। कब? जब हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। देखो ना भाई, अगर देखोगे तो 3 2 से बड़ा है कि नहीं है ना? नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, -3 -2 कौन बड़ा, -2 बड़ा, यानी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता है इन केस ऑफ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो नेगेटिव से। तो ये समझ में आया? अब इसका फॉर्मूला लगाते हैं। इसका फॉर्मूला कल ही तो डिस्कस किया था, देखना मैं यहां पे लिखूंगा बेटा, ठीक है? देखना ध्यान से, 10b प्लस 10c का फॉर्मूला बताओ, 10b प्लस 10c होल डिवाइड बाई 1 माइनस 10b 10c ग्रेटर देन 0 लिख दूं? हाँ। अब यहां बड़ा खूबसूरत बात है, समझना ध्यान से, ये अच्छों को समझ में नहीं आता। 10b प्लस 10c, तुम बताओ बेटा, इक्वेशन 1 में अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 10b और 10c कैसा है, पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है। सुनना, ये बोला गया है, ये पूरा क्वांटिटी है ना, LHS वाला क्वांटिटी 0 से बड़ा हो रहा है, ऐसा बोला जा रहा है कि भाई 0 से बड़ा है। तुम बताओ, ये क्वांटिटी तो 0 से बड़ा है, कैसे पता चला? वहां से इक्वेशन 1 से। ये 10b कैसा है, 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है। लेकिन क्या इसके बारे में कुछ बता सकते हो? नहीं बता सकते। क्यों? अगर तुमसे मैं पूछूं कि x इज पॉजिटिव और नेगेटिव, बताओ, बता सकते हो क्या? सर पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव? भाई मैं यहाँ -2 रख दिया, लो नेगेटिव बन गया ना। अब तुम लोग, सर नहीं पॉजिटिव नहीं सर, नेगेटिव। अच्छा, मैं 2 रख दिया तो पॉजिटिव बन गया ना। इसका मतलब यह है कि इसका कोई अपना खुद का आइडेंटिटी नहीं है, यानी नेगेटिव रखोगे तो नेगेटिव, ये चेंज हो सकता है, वेरी करता है ये। पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 10a इंटू 10b क्या है, 10a पॉजिटिव है, सॉरी 10b पॉजिटिव है, 10c पॉजिटिव है। मैं बात से एग्री करता हूं, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा पॉजिटिव। लेकिन 1 में से पॉजिटिव घटाया गया या क्या घटाया गया, ये नहीं पता। मान के चलो 1 - 2 घटाया गया हो सकता है 1 + 2 घटाया गया हो, तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। मेरा कुल मिला के कहना यह है कि इसके बारे में हम श्योर हैं कि 10b कैसा है, पॉजिटिव। इसके बारे में 100% श्योर है कि 10c कैसा है, पॉजिटिव। ये बता दिया हमको। लेकिन ये पूरा क्वांटिटी ऐसा बोला जा रहा है कि कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो LHS को पूरा पॉजिटिव होने के लिए इस क्वांटिटी को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। भाई बोला है ना। अगर मान लो ऐसा लिखता हूं x²/y, देखना बेटा 0 से बड़ा लिखता हूं, तुम क्या बोलोगे, सर ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ये पता है, दुनिया जानती है कि स्क्वायर कैसा है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। y पे डाउट है सर, अगर नेगेटिव वैल्यू रख दोगे ना तो ये नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि डाउट है इस पे। तो अगर ये y पॉजिटिव कर दोगे ना तो खेल बन जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, डाउट हमें ये, अगर ये पॉजिटिव हो जाएगा तो नहीं हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे फॉर LHS टू बी पॉजिटिव, फॉर LHS टू बी क्या, पॉजिटिव। LHS को पॉजिटिव होने के लिए, RHS तो बोल ही दिया कि 0 से बड़ा है, तो पॉजिटिव होने के लिए लिखेंगे 1 - 10a इंटू 10c, सॉरी 1 - 10b इंटू 10c कैसा होना चाहिए बेटा, 0 से बड़ा होना चाहिए। और जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा -10a सॉरी 10b इंटू कितना, 10c लेस देन -1। आया कि नहीं आया बात, सॉरी ऐसा -1 आया, देखो ना, इसको उधर में दिया ना अभी। अब क्या करते हैं, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, और बताया हूं मैं अभी कि नेगेटिव से जब मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता है। तो मैं क्या करता हूं, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 10b इंटू 10c लेस देन 1। इट मीन्स ऑप्शन कौन सा सही होगा, 10b इंटू 10c लेस देन 1। इट मीन्स ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। बात समझ में आया? मैं एक बार, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगाओ, इस पे 5 स्टार लगाओ, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। मैं फिर से बात रिपीट कर रहा हूं, 10a जल्दी से कंक्लूड करता हूं, है ना, 10a लेस देन 0। इसका मतलब ये है कि 10 नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और a जो है सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, इसका मतलब ऑब्ट्यूज एंगल है। और टोटल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अगर एक 90 से ज्यादा है तो 2 को क्या होना पड़ेगा, 90 से कम, क्योंकि मजबूरी में। तो यहां से b एंड c क्या होगा, अक्यूट एंगल, और b एंड c अक्यूट एंगल है, इसका मतलब कि 10b और 10c कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री से कम है ना, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी पॉजिटिव। ये चीज समझ में आ गया। दे रखा अपने को 10a लेस देन 0, a प्लस b प्लस c कितना होता है, 180 होता है। एक जगह पे लिखेंगे 180 माइनस b प्लस c, लिख दिया इस तरीके से। यहां से ये इसको उठाया और उठा के यहां पटक दिया भाई, ले
यहाँ पे रखा तो ये मिला अपने को 180 माइनस थीटा कितना होता है -10 थीटा, -10 ऑफ दिस, नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया ये मिल गया। 10b प्लस सी का फॉर्मूला लगाया, जैसे लगाएंगे तो 10b प्लस 10c डिवाइड बाई 1 माइनस 10b इंटू 10c ग्रेटर देन 0 आया, ग्रेटर देन 0 आया। लेकिन इसके बारे में हम श्योर थे कि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये नहीं जानते थे। लेकिन ओवरऑल क्वांटिटी LHS वाला क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाना है, और इस बनाने के लिए, इस पॉजिटिव बनाने के लिए इस क्वांटिटी अगर नीचे वाला पॉजिटिव हो गया ना तो हमारा काम हो जाएगा। मैं लिखा हूँ फॉर LHS टू बी पॉजिटिव दिस क्वांटिटी, ये वाला ये क्वांटिटी को अगर पॉजिटिव हो जाए ना तो ये ओवरऑल क्वांटिटी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो बस इससे इसको सिंप्लीफाई किया तो 10ab इंटू 10c क्या आया, लेस देन 1 आया। इट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात समझ में आया? ठीक है ना?